नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे और आपके साथ मैं हूँ ज्योति। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड में। हम आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है और लोग भोला बाबा के दर्शन करने आते हैं, तो यहीं पर लोग बराबर का पहाड़ आते हैं। वहीं पर हम आपको बता दें कि बिहार अपने आदिकाल के समय से ही अपनी ऐतिहासिक चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो वहीं बिहार में ऐसी कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो चर्चा का और आकर्षण का केंद्र बना है। उसी में से एक है बराबर की गुफाएं। तो इनका क्या कुछ रहस्य है, इसके बारे में यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, आइए हम उनसे जानते हैं और बात करते हैं। मुझे ये यहाँ ये अशोक सम्राट अपना शासन काल में अजीवकों के लिए 4 गुफा काटा है। जो पहला गुफा है सुदामा, जो 252 BC बना हुआ और पूरे दिस लुक लाइक आपको क्रोकोडाइल है और पूरे भीतर में आपको एयर कंडीशन है। जो पॉलिश है जो सब अशोक समय का है। यहाँ अशोक समय की लिपि भी ब्रह्मी है और पाली में भी है। जो लिखा हुआ बुद्धि मूल, एक जगह लिखा हुआ मुक्ति, एक जगह लिखा हुआ लजीना। हाँ, यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ लजीना मैंने राजा के नाम प्रियदर्शी। प्रियदर्शी कहते थे अशोक का, लजीना कहते थे राजा का। एक नौवीं 12वें बरस गांठ के जिक्र है मन कि दुनिया का पहली गुफा मैन मेड है। वहाँ देखिए लिपि ब्रह्मी लैंग्वेज ताली है जो लिखा हुआ बुद्धि मूल, बुद्धि माने ज्ञान, अमूल मत कहानी। ये मैडम लिखा हुआ क्लेश कांता, क्लेश माने संकट। और ये पॉलिश देख रहे हैं मैम जो सब अशोक समय का है। भीतर में पूरे आपको एयर कंडीशन है। ये पहला गुफा हो गया। दूसरा गुफा है कर्णचौपाल जो 245 BC है। भीतर हाँ, ये हम मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, साधना करने के लिए। ये मेडिटेशन हॉल है। यहाँ 700 आजीवक रहते थे जो अभी शेष बच रहा है। देखिए ईंटा भी देखिए। अच्छा, यहाँ का क्या कुछ रहस्य है कि इस गुफा को जो है बंद कर दिया गया है आम लोगों के? ये आम लोगों बंद नहीं किया गया, ये भीड़ के वजह से बंद है कि कोई बेटी बहन को दिक्कत नहीं हो गई। सुनने में आता है कि अंदर जाके लाइट बंद हो जाता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट बंद कुछ नहीं है। मेरे से ऑक्सीजन में मिली है, उसका बाद में सेवा होगा। इसीलिए कि यहाँ लाखों लाख के भीड़ है और किसी बेटी बहन को छेड़खानी नहीं होना चाहिए। अंधेरा चीज है। श्रद्धालु करेगी जादुई गुफा। नहीं, ये सब जो मैथोलॉजी है ये सब गलत है। ये कितने लोग कहते हैं कि अंधेरा है, इसमें कोई लग जाते हैं जो निकलते नहीं है। मैं डेली झाड़ू वाड़ू देते हैं, लोग को घुमाते हैं, किसी तरह से दिक्कत नहीं है। ये सुरक्षा है। बाकी लोग ऐसे हैं कि पेंट से लिखना, आई लव लिखना, सब ये सब बहुत चीज है। सही कह रहे हैं। ये जो ऐतिहासिक चीज है इस तरीके से वो कहीं ना कहीं चीजों को खराब कर दे। गलत चलिए अभी मिटार के आए हैं विश्व झोपड़ी में क्या क्या चीज लिखा हुआ था। इसलिए बंद रहता है कि किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। पर्यटक के लिए खोला जाता है। पर्यटक हाँ आइए, इस महीना के बाद खुले। सावन में बेसिकली नहीं खोला जाता क्योंकि लोगों भीड़ रहते हैं तो नहीं खोलते हैं। इसलिए कि बेटी बहन को दिक्कत न हो, किसी तरह से शिकायत न हो। हम यहाँ 22-23 साल से देखिए अभी हांडी फेंक रहे हैं, जूठा कट्टा फेंक रहे हैं, यहाँ सब काम करने पड़ता है। इसलिए कि सबको सेवा करना है। किसी से हम बोलने नहीं जाते हैं कि आप खाएं तो फेंक दीजिए। हम अपना खुद काम कर रहे हैं। मन से पर्यटक आना शुरू कर। पर्यटक ये गुफा देखने के लिए ज्यादा आते हैं और मंदिर जो देखते हैं ना, जो नहीं देखे हैं तो सोचते हैं कि चलिए गुफा देख लेंगे। कुछ कॉस्ट भी है क्या अंदर जाने? कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं है। जो मैंने सेवा की है तो अपना खुशी से दिए जो ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध जो थे यहाँ पर मेडिटेशन हॉल या ये मेडिटेशन हॉल अलग से यहाँ मेडिटेशन है। हाँ, यहाँ मेडिटेशन करने के लिए अशोक सम्राट बनाए थे। यहाँ 700 आजीवक रहते थे। ये देखिए जगह के नाम है गौरतगिरी जी। गौरतगिरी नाम का यहाँ गाँव बसता था। वो देखिए 241 BC जो लोमस गुफा, ये लोमस गुफा है। ये 241 देखिए एलिफेंट बना हुआ, स्तूप बना हुआ, क्रोकोडाइल है। ये वुडन डिजाइन है। ये वुडन डिजाइन है। अजंता और महाराष्ट्र में जाइएगा तो यही डिजाइन पाइएगा। देखिए जालीदार बना हुआ है। ये समझ लिए 240 लोमस गुफा हो गया। ये देखिए यहाँ आपको लिपि खरोष्टी है। देखिए यहाँ खरोष्टी लिपि है जो पौल। हाँ, ये खरोष्टी लिपि है जी, बना उसी समय का है। क्या इसकी क्या मायने है या फिर नहीं, आदिकाल से पहले में हाँ, पहले में स्तूप की पूजा होता था। इसीलिए हाथी स्तूप है, क्रोकोडाइल है, तीनों चीज मौजूद है। देखिए हाथी है जो दोनों तरफ से टेल रहा है। इसलिए कि पहले स्तूप को ये लोमस गुफा हो गया। लोमस ऋषि की आपको किताब में भी देखे हूँ। लोमस ऋषि बहुत महात्मा थे। ये इसलिए कि यहाँ देखिए आकर जो भी व्यक्ति हैं जो बैठ के, जो विदेशी लोग हैं यहाँ तिब्बत के हैं जो आके ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और यहाँ एयर कंडीशन है मैम। जितनी गर्मी करेंगे ना उतनी ठंडी है। अब जितनी ठंडी के ये पूरे पहाड़ आपको ग्रेनाइट है मैम। तो ये जो पत्थर की कुछ खासियत है कि गर्मी के समय में ठंडी होती है और ठंडे के समय ये गर्म होती है जी।
अच्छा, इसको बनाने में कितने कारीगर ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई कारीगर कितना, नहीं कोई मेंशन नहीं है। इस जगह के नाम है गौरव गिरी, जो बरही लिपि में लिखा हुआ है। रिसर्चर लोग आते हैं, मैंने यही पूछते हैं गौरव गिरी पहाड़ देखिए सामने। अच्छा, ये यहाँ 700 ये ब्रह्म लिपि में, यहाँ 700 ये ब्रह्म लिपि है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पहाड़ पे है, जो यहाँ ब्रह्म लिपि में कुछ लिखा हुआ है, कुछ मेंशन किया हुआ है। हम आपको बता, अशोक सम्राट का पहला गुफा तो क्या है सुदामा, तीसरा है कर्ण चौपाल जो 252 BC, दूसरा है लोमस जो 241 BC और तीसरा है विश्व झोपड़ी जो 241 BC। अशोक समय के प्राचीन रास्ता 242 स्टेप कटा अदर साइड में है, वो प्राचीन रास्ता भी बना हुआ है, आते जाते हैं लोग, पहले का रास्ता वही था। अच्छा, ये गुफा बनाने के पीछे की क्या कहानी है? एक तो आपने बताया कि मेडिटेशन के लिए, और कुछ क्या कहानियां हैं जो प्रचलित है? कि अशोक सम्राट के पिताजी अजीवक थे, उनका माई सुबदांगी भी अजीवक थे, इसलिए कि पिताजी उनको कहा कि बेटे सबके लिए बनाया तो मेरे के लिए भी कुछ बनाओ, तो मेडिटेशन पर बनाया। इसलिए कि अजीवक बहुत बड़ा चीज़ था, यह अजीवक बहुत कठोर तपस्या था, पानी में रहना, आग पर चलना, ये सब, इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए गुफा काट दिया है। ये मैन मेड गुफा है बेटे, पूरे दिस लुक लाइक देखिए क्रोकोडाइल। शिव जी से जुड़े कुछ रहस्य नहीं, शिव जी के इसमें नहीं है जुड़ा हुआ। शिव जी का बानासुर स्थापना किया है, जो बानासुर राक्षस थे, जो गांव रहने वाला सोनीतपुर के थे, यहाँ तप करते थे, तो तपु भूमि है ये, बानासुर के तपु भूमि है, यहाँ बानासुर तपस्या करते थे, इसी वजह से हाँ इस बराबर नाम पर है, समझे ना। ये बानासुर यहाँ तप करते, बानासुर के यहाँ चीता स्थल भी बना हुआ, 200 फोटो को हम मैंने नंबरिंग सिस्टम कराए हैं, पूरा बराबर है। हम 23 साल से हैं, परसों आए हैं, पूरा आपके कटिहार मोतिहारी कहाँ के सब पढ़े वाली लड़की, मेरा है सुपरिटेंडेंट, मेरा आपका सब परिचय वैसे क्या? मेरा नाम है नंदू पासवान, मैं ही प्राइवेट जॉब में करते हैं पुरातत्व विभाग में, और सुरक्षा रखते हैं इस स्मारक को, और किसी कोई दिक्कत नहीं। कितने सुरक्षा के लिए कर्मी यहाँ मौजूद? यहाँ 4 हैं। और प्रशासन की ओर से क्या कुछ सुविधाएं दी? के लिए बहुत सुविधा है, कोई भी आते हैं तो उनको समझाया जाता है कि भाई गंदगी न करिए, बाकी आदमी लोग नहीं सुनते हैं तो मारपीट करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी व्यक्ति को ज्ञान की कमी है कि हम खाए हैं, देखिए ना सामने फेंक दिया है, हम अभी डोम के काम कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरा पत्तल साफ करेंगे, तब मैं कुछ नहीं खाए हैं, सुबह उन्हें फेंक रहे हैं, इन्हें फेंक रहे हैं, मैं ही सेवा करते हैं। तो ये सावन के समय में इतनी भीड़ होती है, अन्य दिन का नहीं, अन्य दिन ठीक रहता है। मैं सारी चीज, जो एगो लड़की भी आएंगे तो हम प्रेम से घुमा के चलावेंगे, उनको समझा के चलावेंगे। एगो बच्ची भी आएगी ना तो उसको सुरक्षा, को विदेशी भी आते हैं तो आराम से घूम के जाते हैं, किसी तरह से दिक्कत नहीं है और कोई भी प्रभाव नहीं है। मैम यहाँ ललन टॉप वाले भी आए, आधा घंटा मैंने वार्तालाप किए, GTV वाला भी आए, सब आते हैं, मैंने सब आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर्यटक जो आते हैं वो आके अपनी जो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, लोग खाना बना रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये ऐतिहासिक जगह, ये पर्यटक के लिए जगह पर इस तरीके की जो काम करना है वो कम्प्लीटली मना किया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक चीज़ें, ऐतिहासिक स्मारक जो है कहीं ना कहीं इसको क्षति पहुँचती है। इसलिए यहाँ के जो भी गाइड है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी लगातार लोगों को मना करते रहे कि इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी ना करे, कि कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक ये जो तमाम जो चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचे, क्षति हो। तो ये देखिए यहाँ विश्वामित्र की गुफा जो है, यहाँ का प्रवेश द्वार खुला है, बाकी गुफाएं के जो है प्रवेश द्वार बंद थी। तो इसके अंदर आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसकी नक्काशी की गई है। यहाँ बहुत अंधेरा है तो यहाँ कुछ भी बहुत सही तरीके से बता पाना काफ़ी ही मुश्किल हो रही है। तो आइए क्या कुछ इसके बारे में है, यहाँ के जो भी गाइड है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करते हैं। चलिए बात। लिपि ब्राह्मी है, लिखा हुआ लजीना मन रजा इकोनॉमी प्रियदर्शी अशोकीन, जो अशोक अपना शासन काल में ही बनाया है। तीसरा गुफा तो दिखा दिए, पहला गुफा है सुदामा, दूसरा गुफा है कर्ण चौपाल और तीसरा गुफा है लोमस और चौथा गुफा है विश्वामित्र गुफा। ये 242 स्टेप कटा हुआ है प्राचीन रास्ता के लिए, ये प्राचीन रास्ता है। अशोक सम्राट अपना शासन कहल काल में 4 गुफा काटे हैं, जो देखने के लिए चारों गुफा आते हैं। और 3 गुफा अशोक के पोता ने बनाया है, दशरथ ने, जो नगरजून, बेपै और बेथाप का जो 214 ईसा पूर्व के बना हुआ है। वहाँ भी आपका जो पॉलिस है जो सब अशोक समय का है, नगरजून, बेपै या बेथाप का, वहाँ भी लोग देखने के लिए जाते हैं।
बाकी मेन गुफा आपको बराबर के देखने के लिए आते हैं कि अशोक सम्राट कैसे मैन मेड गुफा काटा है। तो ये मैन मेड नहीं है? मैन मेड है, सब गुफा यहाँ मैन मेड है। यहाँ चारों गुफा आपको मैन मेड है। जी। वर्ल्ड में क्या पहला इसकी क्या खासियत? ये खासियत है, बैठ के ध्यान करने के लिए अकेला बास कर सकते हैं, मेडिटेशन अकेले के लिए है, ये मेडिटेशन करने के लिए। भीतर में बैठ के देखिए, बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, कोई तरह से दिक्कत नहीं है, बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ लोग आके विदेशी लोग क्या वो मेडिटेशन 2-2 घंटा 3-3 घंटे, इसलिए इन आदमी के आना जाना कम है, इसलिए बैठ के शांति से अपना मेडिटेशन करते हैं। और सब गुफा आपको एयर कंडीशन है, जितनी गर्मी करेंगे उतनी ठंडी, और जितनी ठंडी करेंगे उतनी गर्मी। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने विश्वामित्र गुफा की क्या, तो आप ये देख सकते हैं कि विश्वामित्र और तमाम गुफाओं की क्या जानकारी थी। उन्होंने अभी जो हमारे साथ जो मौजूद थे नंदू पासवान जी, उन्होंने इसकी जानकारी मुझे दे दी। और इस विश्वामित्र की गुफा जो है, इन्होंने बताया कि यहाँ तमाम जो लोग होते हैं, चाहे वो विदेशी लोग आए या फिर यहाँ तमाम जो स्थानीय लोग आए, जिनको भी मेडिटेशन या फिर ध्यान करना होता है, वो इस गुफा में आते हैं और शांति से बैठ के जो है यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं। वहीं इस गुफा की भी बहुत बड़ी खासियत है कि क्योंकि जिस तरीके से तमाम ये जो गर्मी और जिस पत्थर से इसे निर्मित किया गया है, ये हम आपको बता दें कि सारी गुफाएं जो है ये हैंडमेड है। और सबसे पहली हैंडमेड गुफा जो है उसमें से एक जो ये है बराबर की गुफा जो है वो मानी जाती है। और इसके शेप की बात कर ले तो ये पूरा एक क्रोकोडाइल के रूप में जो है दिखता है। जिस तरीके से इसके निर्मित है, इसके जिस तरीके से जिसका निर्माण किया गया है, वो कहीं ना कहीं अपने में ही एक रहस्य जो है बहुत बड़ा समेटे हुआ है। और बिहार में आदिकाल से चलते आया है कि तमाम ऐसी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है अपने में एक रहस्य समेटे हुए हैं, और उसी रहस्य में ये बराबर की गुफाएं भी आती हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें भारत 24/7 के साथ। और अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। लगातार भारत 24/7 आपको ऐसी तमाम जानकारियां देते रहे हैं, और इस बार भी भारत 24/7 का मोटिव यही था कि आपको कुछ बिहार की ऐसी कुछ ऐतिहासिक जो लोगों को पता नहीं है उसकी जानकारी दें। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं जहानाबाद के बराबर गुफा में, और यहाँ की यह भगवान भोले के दर्शन की बात कर लें, फिर इस गुफाओं की बात कर लिए, तमाम जो जानकारियाँ थी उसके बारे में हमने आपको बताया कि इसकी क्या रहस्य है, इसकी क्या कहानियाँ हैं, ये तमाम जो चीज़ें थी इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए लगातार बने रहें हमारे चैनल के साथ।